हेलो दोस्तों, मैथ अड्डा में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लॉकडाउन 3 की घोषणा हो चुकी है, तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब लोग देखे होंगे, शक्तिमान आता था। तो शक्तिमान में क्या होता था, 1 घंटे के एपिसोड में जो 5 मिनट है लास्ट के, उसमें क्या बताया जाता था कि छोटी मगर मोटी बातें। उसी प्रकार मैथ्स में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन यदि उनको हम लोग समझ जाएंगे, उसका यूज करना सीख जाएंगे तो बड़े काम की चीज़ है। तो इसी प्रकार से मैं आज आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर। उसके बाद 1000 या 1000 से अधिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे शॉर्टकट में स्क्वायर निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखो, जनरली तौर पे हम लोग बचपन से सीखते क्या आए हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 23 × 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 15 तिया 45 के हासिल कितना आ गया 4, फिर 15 दूने कितना हो गया 30, और 30 4 कितना हो गया 34, मतलब 300 कितना आ गया 45 आ गया। तो 15 का पहाड़ा तो हमको पता है, इसलिए हमने कर लिया। मान लीजिए इसी की जगह मैं लिख देता 78, तो अब क्या करते, 78 का तो पहाड़ा याद नहीं, इसलिए एक बार 8 का करते। तो 8 दिया कितना होता 24, हासिल कितना आ गया 2, फिर 8 दूने कितना होगा 16, 16 दो कितना हो गया 18, फिर क्या करते 7 दिया 21 का 1 हो गया, हासिल कितना आ गया 2। उसी प्रकार 7 दूने कितना हो गया 14, 14 दो कितना हो गया 16, फिर इसको क्या करते 8 करते, 4 8 1 9 6 1 7 8 1, इस प्रकार से करते हैं। तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ वैदिक गणित के माध्यम से कैसे इसको बहुत फास्ट करते हैं। तो देखो, 2 अंक की जो भी संख्या रहेगी, जैसे कि इसको बनाने में लगभग मुझको 40 से 50 सेकंड 30 में लग गए होगा। देखिए ये 10 से 20 सेकंड में कैसे बनेगा। मान लीजिए ऐसे है, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इससे इसका मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है, एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, अब फिर लास्ट में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो 8 दिया कितना हो गया 24, 24 का कितना हो गया 4, हासिल कितना आया 2। अब देखो 8 दूने कितना हो गया 16, और 7 दिया कितना हो गया 21, तो 16 + 21 कितना होगा 21 6 27, 27 10 37, और 37 और 2 कितना हो गया 39, 39 का 9, हासिल आया 3। अब कितना हुआ 7 दूने 14, 14 3 कितना हो गया 17। देखिए 1794 आ गया। और करके देखते हैं फिर दूसरा, बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं 95, चलो 98 ले लिए। अब क्या होगा, 8 × 6 40 का 0, हासिल आया 4, 8 नहीं है 72, और 5 नहीं है 45, तो 72 और 45 और कितना हो गया 5 2 7, और 7 4 11, 117 हो गया। 117 और 4 कितना हो गया 121 का 1, हासिल कितना आ गया 12, और 9 नहीं है 81, 81 12 कितना हो गया 81 2 83, 83 10 कितना हो गया 93, 93 110 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और करके देखो, कोई भी बड़ी संख्या लो, 68 × 76 करके देखो तो क्या हो जाएगा, 8 6 का 48, हासिल कितना गया 4। अब देखो इसका क्रॉस करना है, फिर ऐड करना है, 6 6 का कितना हो गया 36, 8 7 कितना हो गया 56, तो 56 और 36 कितना हो गया 6 6 12 के 2, हासिल आए 5 3 8 1 9 92, और 92 और 4 कितना हो गया 96 का 6, और हासिल आया 9। उसी प्रकार 6 7 कितना हो गया 42, और 42 और 9 कितना हो गया 51, ये आपका आंसर आ गया। और भी आप बहुत सी संख्याओं को ट्राई कर सकते हैं। एक और बता देता हूँ, जैसे कि और बड़ी संख्या लें, जैसे 87 हो गया, 87 और मान लीजिए 95 है यहाँ पे। अब इसका क्या करोगे, 7 × 6 35 का 5, हासिल आया 3, 8 × 6 40, और 9 7 कितना हो गया 63, तो 40 और 63 कितना हो गया 103, 103 और 3 कितना 106 का 6, हासिल कितना आ गया 10, 8 नहीं 72, 72 10 कितना आ गया 82। आप एक बार क्या है इसको प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, आपको इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हो। पहले क्या करना है, पहले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट का, उसके बाद क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार 8 का 5 से, 7 का 9 से, फिर दोनों को क्या करना है ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो हासिल आएगा उसको क्या करना, इधर मत लिखना। क्या इधर लिखोगे तो कई बार क्या हो सकता है भूल जाओगे, इसलिए क्या करना है जस्ट नीचे में लिखना। एक और बता देता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए मैं लिखूँ कि 97 और 67, तो 7 7 कितना हो गया 49, तो जो हासिल आया उसको छोटे से यहीं पे लिखना।
7 सत्ते कितना 49 9, और इस देखो 9 सत्ते कितना हो गया 63, और 6 सत्ते कितना हो गया 42। तो 63 और 42 कितना हो गया 105, और 105 और 4 कितना हो गया 109 का 9 आ गया, हासिल कितना आ गया 10, और 9 6 का कितना हो गया 54, और 54 10 कितना हो गया 64। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार करना है। तो 2 डिजिट का हम लोग देख लिए। अब देखो 3 डिजिट में क्या करेंगे। जब 3 डिजिट हो, जैसे कि मैं सिंपल एक बताता हूँ, जैसे कि पहला 1 2 3 और 2 1 4 है मान लीजिए। तो क्या करना है, पहला स्टेप तो सेम रहेगा, इसका इसके साथ करते हैं, दूसरा स्टेप भी सेम रहेगा। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप तो आपका सेम है, दूसरा स्टेप भी सेम है। पहला स्टेप क्या करेंगे, इस प्रकार यूनिट डिजिट का करते हैं, सेकेंड स्टेप में इस प्रकार करेंगे, और थर्ड स्टेप ये जो है एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, इसमें क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बीच में है इस प्रकार से इसका भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप में क्या करेंगे, फिर ये स्टेप फॉलो होगा, और पांचवें स्टेप में फाइनली फिर इस प्रकार होगा। तो चलिए इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए पहले स्टेप में क्या करेंगे, एक दूसरे का करेंगे, तो 4 दिए कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल कितना आया 1 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका 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 करेंगे, तो 4 दूने 8 और 3 एक कम 3, तो 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, 11 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल कितना आया 1। अब देखो थर्ड स्टेप में थोड़ा सा आपको ध्यान लगा देना है, क्या करना है, देखो इसका इसके साथ, जैसे कि मैं इसको करके इसे बताता हूँ, ये इस प्रकार है। तो देखो 1 2 3 है, तो यहाँ पर कितना है 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, उसके बाद 2 1 4, 2 1 4 है। तो क्या करना है हमको, 4 1 कम 4 प्लस 3 2 ने कितना हो गया 6, अब प्लस 2 1 कम कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 6 4 10, 10 2 12, और यहाँ पर हासिल कितना आया था 1 आया था, तो 12 कितना हो गया 13, 13 के 3, फिर हासिल कितना आ गया 1। अब देखो अब क्या करना है, चौथा स्टेप में इस प्रकार फिर क्रॉस करना है, तो इसके इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका काम खत्म हो गया। तो 1 1 कम 1 और 2 2 ने 4, तो 4 1 कितना हो गया 5, और हासिल 1 मिला के ये 6 हो गया। अब लास्ट में फिर 1 और 2 का बचा, तो 1 और 2, 2 1 कम क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। 3 4 5 5 2 2, इसका क्या होगा, देखो 5 2 ने कितना हो गया 10, 10 का कितना है 0, हासिल कितना आया 1, और 4 2 ने 8 और 5 2 ने 10, कितना हो गया 10 8 18, 18 कितना हो गया 19, 19 का कितना हो गया 9, हासिल कितना आया 1। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ये वाला करेंगे, 1 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो मौखिक हो जाएगा। देखो 3 2 ने कितना हो गया 6, और 5 5 कितना हो गया 25, तो 25 प्लस 6, और 4 2 ने कितना हो गया 8, कितना हो गया 25 6 कितना होता है 31 हो गया, 31 8 39 हो गया, 39 से कितना हो गया 40, 40 का 0, हासिल कितना आया 4। अब फिर आगे करते हैं इसका इसके साथ, 3 2 ने 6, और 5 जो कितना हो गया 20, 20 6 26, 26 4 कितना हो गया 30 का 0, हासिल कितना आया 3, 5 3 15, 15 3 कितना हो गया 18। तो हमारा कितना आंसर आ गया 1800 और 90। और करके देखते हैं। देखो देखो पहले क्या करेंगे, 1 यूनिट डिजिट का, फिर क्रॉस करेंगे, फिर 3 संख्याओं को लेंगे, जितनी तीनों संख्याओं को, उसके बाद सिर्फ इन दोनों संख्याओं को लेंगे, उसके बाद सिंगल, फिर ये 100 डिजिट वाले संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एक और संख्या लिखता हूँ, चलो बड़ा लेता हूँ, 6 7 8 7 8 9। अब इसका करके देखो, 8 ने कितना हो गया 72 का 2, हासिल कितना है 7, 9 7 63, और 8 8 कितना हो गया 64, तो 63 हो गया और 64 हो गया। तो और यहाँ कितना हो गया 4 3 7 और 6 6 12, 127 आ गया। यहाँ पर 7 हासिल आया था, 127 और 7 कितना हो गया 134 हो गया। तो 134 का कितना हो गया 4 आ गया, हासिल कितना आया 13 आ गया। अब फिर क्या करते हैं, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 6 नहीं कितना हो गया 6 नहीं कितना हो गया 54 हो गया। 6 का 9 के साथ 8 सत्ते कितना हो गया 56 हो गया, और फिर 8 सत्ते कितना हो गया 8 सत्ते कितना हो गया फिर 56 हो गया। हासिल कितना आया था 13, उसको भी यहीं पे जोड़ दो, तो 6 4 10, 10 से 16, 16 और 3 कितना हो गया 19 का 9, हासिल कितना है 1, 5 5 10 15, 1 16, 16 कितना हो गया 17। तो यहाँ पर कितना आ गया 9, हमारे पास हासिल कितना आ गया 17 आ गया।
अब इसका इसके साथ 8 छः का 48 और 7 सत्ते कितना हो गया 49। तो 48 और 49 कितना होगा, 48 48 96 होता है, 96 कितना हो गया 97 हो गया। 97 में 17 जोड़ेंगे कितना हो गया, 97 के 10 जोड़ेंगे तो 107 हो गया। अब 107 और 7 कितना हो गया 114, 114 कितना हो गया 4 हासिल कितना है 11 और 6 सत्ते कितना हो गया 42, 42 और 10 52 कितना हो गया 53। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी को आप यदि इससे करके देखो 6 जो सिंपल हम लोग करते हैं 6 7 8 इंटू 7 8 9 तो करके देखिएगा, ये जितना भी आप स्पीड से करेंगे मोर देन वो 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लगभग 1.5 मिनट लगेगा। लेकिन इससे क्या होगा, देखो बहुत बड़ी संख्या है, 3 अंकों की तो बड़ी से बड़ी संख्या में से लगभग करीब है, तो बावजूद इसका कितना बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40-45 सेकेंड लगेगा। बस आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। अब देखो इस मेथड की खासियत यह है कि यदि इस मेथड को आप अच्छे से कर ली तो आपको वर्ग निकालने का आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो वर्ग जैसे 44 का वर्ग है तो इसके लिए 10 टेक्निक है, अभी बताऊंगा टेक्निक को। लेकिन मान लीजिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता है 2 डिजिट वाला, क्या करते हो 44 44 लिख दो, बहुत ईजी, 1 सेकेंड 10 सेकेंड में बनेगा। 4 चौक कितना हो गया 16 का 6 हासिल आए 1, 4 चौक 16 16 16 32। हमेशा क्या है, एक को जो मल्टीप्लाई करोगे जब वर्ग करोगे किसी भी संख्या का तो दूसरा भी सेम आएगा, क्योंकि सेम चीज रहता है। तो 4 चौक 16 16 2 32 32 से 33 का 3 हासिल आया 3 और 4 चौक 16 16 3 19 आ गया। इसी प्रकार 35 का करके देखो कितना हो जाएगा, इस प्रकार लिखो 35 35। देखो मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट हम लोग स्क्वायर में भी लगा सकते हैं। 5 5 25 के 5 हासिल आया 2, 5 3 15 15 15 30 30 2 32 के 2 हासिल आया 3 3 3 9 9 3 कितना हो गया 12। और करके देखो बड़ी संख्या लेता हूँ 98 की स्क्वायर करके देखो तो 98 इंटू ए इस प्रकार लिख दिया 98 98 8 8 64 के 4 हासिल है 6 8 9 72 8 9 72 72 72 कितना होता है आपका 144 हो गया। 44 से कितना हो गया 50 हो गया। शून्य हासिल कितना है 15, 9 9 81 81 10 91 91 5 कितना हो गया 96। तो इस प्रकार आप 2 अंकों की संख्या में भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप 3 अंकों की भी संख्या में भी कर सकते हैं। 3 अंकों की संख्या की भी बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूँ कि 315 की स्क्वायर कितना होगा। 315 का स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, 315 हम लोग लिख दिए। अब देखो 5 5 25 के 5 हासिल आया 2 और 5 1 5 5 1 5 10 10 2 कितना हो गया 12 के 2 हासिल आया 1। अब तीसरा स्टेप 5 3 15 5 3 15 15 15 30 और 1 1 कम 1 30 से कितना हो गया 31 31 से कितना हो गया 32 का 2 हासिल कितना आया 3। उसी प्रकार 3 1 कम 3 3 1 कम 3 6 और 6 3 कितना हो गया 9 और फिर 3 3 कितना हो गया लास्ट में 9। देखो तो यह क्या जो है जो 2 यूनिट 3 डिजिट का आपको बताया हूँ, यह क्या है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब कि इसे मल्टीप्लिकेशन में भी आप यूज कर सकते हो, इसे आप स्क्वायर में भी यूज कर सकते हो, और जितने भी प्रकार के टेक्निक्स हैं तो टेक्निक्स में अभी जब आपको बताऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या लगेगा कि हो सकता है कि 30-40 सेकेंड लगे। अब इसमें क्या होगा 5 से 6 सेकेंड क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड हो सकता है आपको एक्स्ट्रा लगे। लेकिन यदि आपको यह कॉन्सेप्ट पता है, वैसे पता होना ही चाहिए जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। और स्क्वायर करने के लिए हो सकता है कि आप दूसरे कॉन्सेप्ट की यूज करो, लेकिन आपको कुछ भी ट्रिक पता नहीं है, कुछ भी कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो भी ये क्या है बहुत बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट है, वैदिक गणित का कॉन्सेप्ट है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इसको क्या है बनाया था। अब देखो मैं आपको अब वर्ग निकालना सिखाता हूँ। तो देखो वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले मैं 2 डिजिट का आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला आपको याद होगा, पता होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको इसी फॉर्म में इसको याद रखना होगा। यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं होगा तो इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो मैं 46 का जैसे वर्ग करता हूँ, 46 है, इसका मैं स्क्वायर किया तो इस वाले संख्या को क्या मान लो, पहले कि ए मान लो, इसको क्या मान लो बी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 46 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 4 की स्क्वायर कितना हो गया 16। उसके बाद 6 2ab मतलब 6 चौक 24 और 24 2 48 तो कितना हो गया 48। हमेशा स्क्वायर पर ध्यान देना, तो मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई फिर 2 कर देना। 6 चौक 24 24 2 कितना हो गया 48 और 6 की स्क्वायर मतलब b की स्क्वायर तो 6 6 का कितना हो गया 36।
अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, एक डिजिट छोड़ के आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। देखो 36 है, इस प्रकार देखो 46 है, इसको हम लोग तोड़े, मतलब हमारे राइट साइड में कितना है, सिर्फ एक डिजिट है। तो राइट साइड में एक डिजिट है तो इसलिए सिर्फ एक घर को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 6। अब क्या हुआ, 3 बचा, तो 48 3 कितना हो गया, 51। तो 51 का 1, उसके बाद कितना आगे हमारे पास हासिल 5, तो 16 5 कितना हो गया आपका 21। अब देखो दूसरा और इसको क्या कर सकते हो, इसी को फास्ट रूप में कैसे लिख सकते हो। देखो एक घर को हम लोग, ये याद रखना हमेशा, एक घर को क्या कर रहे हैं, छोड़ते हैं। तो 4 की स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखो 6 चौक 24, 24 दूने कितना होता है, 48 होता है। तो एक घर को छोड़ के यहाँ पर क्या करो, 8 कर दो। देखो तो 6 8 3 11 के 1 हासिल आए 1, 6 4 10 11 के 1 हासिल आए के 1 क्या हो गया 2। देखो और बहुत फास्ट आ गए। चलिए एक और बताता हूँ, इसका बताता हूँ आपको, 53 का बताता हूँ, 53 का स्क्वायर। अब देखो 53 के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या कर सकते हो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ए है ये बी है, 5 की स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और 3 की स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 9 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, 2 डिजिट। जब भी याद रखना, जब भी इस प्रकार का आए सिंगल डिजिट, तो उसको जैसे 0 8 आए तो 0 9 लिखना है, 0 6 आए तो 6 आए तो क्या लिखना है, 0 6 लिखना है। इस प्रकार 3 आए तो कितने लिखेंगे, 0 9। अब देखो 5 3 15, 15 दूने कितना हो गया 30। तो एक घर छोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दो 30। अब आपकी स्क्वायर आ गया 9 0 5 3 8 और 2 कितना हो गया 28 0 9। अब इसी को मान लीजिए आप सेम चीज़ को ऐसे लिख सकते थे, 25 5 स्क्वायर 25, इस फार्मूला में। ये भी आपका फार्मूला में ही है, लेकिन जो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं उसको क्या मैं लिख रहा हूँ, वर्टिकल लिख रहा हूँ। तो 5 5 25 लिखते, उसके बाद क्या करते, 5 3 15, 15 दूनी 30 करते 2ab का। उसके बाद 3 स्क्वायर का क्या करते, 0 9 करते। फिर यहाँ पर क्या करते, एक डिजिट छोड़ते, यूनिट डिजिट को 9, और 30 से 0 कितना होता, प्लस करते 0 से 30 ही होता। तो 0 आता, फिर 3 आता, फिर 25 को 3 से जोड़ के कितना आता 28। देखो ये भी आ गया। लेकिन हम लोग क्या समझे कि वर्टिकली जब हम लोग कर रहे हैं इस प्रकार तो फास्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए अब दूसरा बताता हूँ। मान लीजिए 58 का आपको स्क्वायर करना है, तो 58 की स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 8 8 कितना हो गया 64, और देखो 8 5 40, और 40 से 2 कितना हो गया 80। एक घर छोड़ के लिखते हैं, यहाँ पे 80 लिख दो, 4 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, ये आपका क्या हो गया 33 से 64 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो फिर करते हैं, मान लीजिए 67 की स्क्वायर है, तो 67 की स्क्वायर करोगे कितना होगा आपका, 6 6 का 36, 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, और 6 7 42, 42 दोनों कितना हो गया 84 हो गया। लिख दो 9 4 4 8 8 14 के 4 हासिल 1 3 1 4, 44 9 से क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार दो भी संख्याओं का आप कर सकते हैं। मतलब मैं कहूँ कि आप लोग को 100 तक का क्या हो गया, मैं आपको सिखा दिया। अब 100 से बड़ी संख्याओं का हम लोग सीखते हैं। जैसे देखो मैं मान लीजिए आपको कहूँ, मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि यह जो संख्या है, यह जो संख्या है इसके स्क्वायर निकालो। तो देखो कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, वही यूज करना है। क्या यूज करना है इसमें, क्या जब 2 डिजिट था तो क्या मानते थे, इसको ये मान लेते थे, इसको बी मान लेते थे। 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में याद रखना, इतने को ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो। तो देखो अब सेम करना है, 11 में 11 कितना होता है 121 होता है, 8 8 कितना हो गया 64 होता है। अब देखो 11 × 8 × 2 करोगे तो 2 AB का मतलब क्या होगा 2, ए की जगह हम कितना माने हैं 11, और बी की जगह हम कितना माने हैं 8। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11 2 22, और 22 8 कितना हो जाएगा, 20 8 कितना हो गया आपका, 20 8 160 हो गया, और 20 8 160 हो गया, और 8 2 कितना हो गया 16 हो गया। मतलब कितना आ गया 176। तो एक डिजिट छोड़ना है, हमेशा याद रखना, चाहे 2 डिजिट का स्क्वायर निकालो चाहे 3 डिजिट का, एक डिजिट को आपको छोड़ना है। तो 176 हो गया। यहाँ पे लिख दो कितना हो गया 4 6 6 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 1 कितना हो गया 9, और 2 1 3 और क्या हो गया 1। मतलब हमारा स्क्वायर कितना आ गया 13924। अब देखो दूसरा चीज करते हैं,
17 का करते हैं। 117 का करके देखते हैं तो क्या होगा। देखो 11 की स्क्वायर 121 हो गया, 7 की स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। अब देखो 2 11 में 22 हो गया। अब 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 22 सत्ते करके देख लो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आएगा, 7 दूनी 14 कितना हो गया 15, कितना आ गया 154। एक डिजिट छोड़ना है यहाँ पे, तो 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, 2 1 3 हो गया और 1, तो 13 6 8 9 आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो 171 का करके देखो, 171 कितना हो जाएगा, 17 की स्क्वायर कितना होता है 289 हो गया। अब देखो 1 की स्क्वायर करो तो एक एक कम एक ही होता है, लेकिन आपको बताया था सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, डबल डिजिट लिखना है, इसलिए 0 1 लिखेंगे। अब देखो 17 कितना हो जाएगा, इसको एक ए माने इसको बी माने, तो 17 एक कम 17 हो जाएगा, 17 दूनी कितना हो गया 34। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 34 लिख दिए। आगे आपका आंसर 1 4 9 3 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 2 29241 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। अब बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 189 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 18 की स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 324 हो गया, 9 की स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। अब देखो ए है क्या है बी है, इस प्रकार से मैं ए इसको और इसको बी मानते आ रहा हूँ यहाँ से शुरू से लेकर अंत तक। तो 18 और 9 दूनी कितना हो गया 18 इंटू 18 होगा, फिर 18 18 कितना हो जाए ए, 18 इंटू क्या हो गया 9, 2 की जगह हम 2 और ए और बी सेम फार्मूला का यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो 2 ए बी इक्वल टू कितना हो गया 18 इंटू 18 कितना होता है 324, तो 324 लिख दिया। एक घर को छोड़ के लिखना है तो 1 हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 कितना हो गया 7 हो गया, और 3 2 कितना हो गया 5 और कितना हो गया 3, 35 721 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए एक और देख लेते हो, मान लीजिए 157 की स्क्वायर कर दो, कितना होता है 15 15 225 होता है, और 7 7 कितना होता है 49 होता है। उसके बाद कितना होगा 15 7 105, 105 हो गया, 105 गुणित 2 करोगे कितना होगा 110 होगा, तो 110 एक डिजिट छोड़ते हैं तो कितना 9 4 6 और 3 और 2 2 3 6 4 9 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए लेवल कुछ बढ़ाते हैं, अब क्या हो गया जनरली क्या होता है, जो आप लोग इसे अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके कम से कम 200-300 वीडियो यूट्यूब में भरे पड़े, बावजूद इसके मैं बता रहा हूँ क्योंकि सब में आधे अधूरे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जो कठिन कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे उन लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि 1000 तक हो गया, फिर बच्चे क्या है परेशान हो जाते हैं। कहाँ परेशान होते हैं, देखो लेवल 2 पहला लेवल देख लिए, लेवल 2 आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ 813, देखो 81 हो गया, इतना को ए माने और इसको बी माने, तो किस फार्मूला में आपको तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा, 81 के स्क्वायर निकालोगे तो फिर 2 ए बी करोगे, तो 81 का फार्मूला तो मतलब पहाड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, याद नहीं, तो क्या करोगे इसी चीज़ों में। देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या करना है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग इसी को ये माने, हो सकता है हम लोग इसको क्या माने, इसको देखो इसको मैं इसे भी कर सकता हूँ, या तो मैं इसको करूँ कि इन दोनों को ए मानूँ और इसको क्या मानूँ बी मानूँ। लेकिन दूसरा चीज़ ये भी तो कर सकता हूँ कि इसको ए मानूँ और 1 3 को क्या मानूँ बी मानूँ, इसमें कोई हर्जा नहीं है, काम तो वही कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा इस प्रकार करूँगा, जब भी कोई डिजिट आए जिसमें आपको बड़े पहाड़े पढ़ने की ज़रूरत पड़े, 3 संख्या का जब भी स्क्वायर निकालो, तो यदि 2 डिजिट का बना रहे हो, आपको लग रहा है कि सामने का जो 2 डिजिट क्या है बड़ा संख्या है, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या करो आप जो यूनिट डिजिट है और 10 डिजिट है उसको ये मतलब एक संख्या मान लो। तो हम किस क्या माने हैं 8 और 13 को माने हैं, तो देखो 8 8 कितना होता है 64 होता है, और 13 13 में कितना हो गया 169, सॉरी 8 8 कितना हो गया 64 हो गया। अब देखो 2 8 इस फार्मूला में लिखना है, इसी अनुरूप में 2 8 कितना हो गया 16 हो गया, और 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 3 की 16 इंटू 3, तो 13 छक्के कितना हो गया 78 का 8 हासिल आया, 7 13 कम 13 7 20, तो ये कितना हो जाएगा 208 हो गया। अब उसके बाद 13 में कितना हो गया 169,
अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैं पहले बताया था जिस प्रकार जैसे कि ये 42 से मान लीजिए, तो यहाँ पर एक डिजिट है राइट साइड में, इसलिए एक घर छोड़ रहे थे। मतलब इस प्रकार हम लोग जब स्क्वायर निकाल रहे थे तो इसको ये माने, इसको भी माने, तो यहाँ पर क्या है एक डिजिट है, इसलिए एक घर छोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है हम लोग दो डिजिट, यहाँ पर क्या है दो डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो डिजिट आपको छोड़ना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा सोचना है। जब भी राइट साइड में दो डिजिट को आप लोग सिंगल संख्या मानोगे तो यहाँ पर भी जब सॉल्व करोगे तो दो डिजिट छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 69 लिखना पड़ेगा। 208 एक कितना हो गया 209, तो 209 हो गया। तो अभी तक क्या करते थे 9 को लिखते थे फिर 20 के इसको साथ जोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है 09 को लिखना है, दो घर लिखना है, तो 09 लिख दिए। अब क्या बचा आपका 64 दो कितना हो गया 66, तो ये आपका क्या हो गया 813 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखो इसी प्रकार 900 मान लीजिए 18 है। अब देखो इसमें भी यदि 9 क्या हो गया 91 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। अब देखो इजी हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 81, 18 की स्क्वायर उसके बाद 81 हो गया। अब ए कितना हो गया आपका 18 में कितना हो गया 324। इसी फॉर्म में लिखना है। इसको चाहो तो आप इस प्रकार वर्टिकली भी लिख सकते हो, तो वर्टिकली लिखोगे तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। जब इस प्रकार की चीज़ में वर्टिकली लिखने से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम अभी तक जब भी बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे कि इसको मैं जोड़ूं तो क्या जोड़ते हैं हम लोग, मैं इच्छा है मान लीजिए, तो सिंगल डिजिट को ही लिखते हैं, एक संख्या को क्या लेते हैं हासिल लेते हैं। लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है आपको, दो घर क्या करना पड़ रहा है छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए सही है किसी फार्मूला में जिसे दिया है उसी अनुरूप लिखो। तो 9 ने कितना हो गया 81, उसके बाद क्या हो गया 18 2 ये भी के 324 आ गया, फिर 18 का भी स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग दो डिजिट को क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, 24 का 24 और 324 प्लस 3 कितना हो गया 327। तो 327 में फिर दो घर लिखेंगे तो ये क्या हो गया 27, फिर कितना है 3, तो 81 और 3 कितना हो गया 84। तो 84 27 24 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी पर देखो एक और बताता हूँ, मान ले जाए क्या लिखूँ 6 1 7 की स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, देखो इस लेवल 2 में हमेशा देखो ये वाला संख्या बड़ा रहेगा, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे इसको सिर्फ ये मानेंगे और इन दोनों को क्या मानेंगे बी मानेंगे। तो 6 की स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, और 2 ये बी की यदि कितना हो जाएगा 2 गुड़ी 6 गुड़ी 17 करो कितना हो गया 6 2 ने कितना हो गया 12, और 12 7 कितना हो गया 84। तो 84 कितना हो गया आपका 4 हो गया, 12 7 84 कितना हो गया 4 हासिल कितना आया 8, 12 1 कम 12 और 12 8 कितना हो गया 20 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पर 204 आ गया, और 17 कितना होता है 289। 20 तक को वर्ग तो आपको जनरली याद रहता है, बहुत बच्चों को याद कर लीजिएगा। अब देखो दो घर लेना है तो 8 9 लिख दिए। अब 204 और 2 कितना हो गया 206, मतलब 206 मतलब 0 6 और 2 बचा, और 36 2 कितना हो गया 38। तो 38 0 6 8 9 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार देखो इसको बताता हूँ 519 मान लीजिए यह है, तो 519 की स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, इसको ये मानो 19 को बी मानो, तो 5 की स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। 25 कैसे करो फिर 2 5 10 और 10 से 19 कितना होगा 5 2 ने 10 हो गया, 10 इंटू 19 करो कितना हो गया 190 हो गया, और 190 और 19 इस समय कितना होता है 361 होता है। फिर दो घर को क्या करो लिखो एज इट इज, और 190 3 कितना हो गया 193, 193 मतलब दो घर फिर लिखना है 3, और एक घर बचा तो 25 से कितना हो गया 26, तो 26 93 61 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपको हमेशा इसमें याद रखना है जब भी 3 डिजिट वाला करो और इस प्रकार लेवल 2 वाला क्वेश्चन हो, जब कोई एक बड़ी संख्या ये क्या होगा आपका राइट साइड वाले दो डिजिट को आप एक सिंगल संख्या माने हो, तो हमेशा क्या करना है आपको दो डिजिट क्या है आपको छोड़ना पड़ेगा। इसमें भी दो डिजिट छोड़ना पड़ेगा, इसमें भी दो डिजिट छोड़ना पड़ेगा। अब देखो लास्ट एक और देख लो सिंपल एक, चलो इसका लेते हैं 711। तो 711 क्या होगा, देखिए आंसर जो है आपका 51 का भी कर
मान लीजिए मैं इसको 51 और 9 लिखता, 51 और 9, मतलब 51 के मानता है इसको, 9 को भी मानता, तो आंसर क्या आएगा आपका? सेम ही आएगा। लेकिन आपको क्या है, बहुत दिक्कत होगा, उससे टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखो 711, इसको क्या मानते हैं? देखो फिर 71 आ गया, 71 आ गया तो डरने वाली कोई बात नहीं, 7 को ये मान लो, 11 को भी मान लो, तो 7 स्क्वायर कितना हो गया? 49। अब फिर 2 ये भी मतलब क्या हो गया? 2 7 14, और 14 11 कितना हो गया? 14 दम कितना हो गया? 140 होता है, 140 और 11 कितना हो गया? 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 चार कितना हो गया? 15, कितना हो गया? 154 हो गया। और क्या हो गया? 11 11 कितना हो गया? 121। अब क्या हो जाएगा? दो घर लिख दो, 154 155 हो गया, मतलब 5 5 1 बचे 49 है, कितना हो गया? 50 50 55 21, आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। देखो इतने में लेवल 2 तक में आप लगभग 3-4 तक में लगभग 40-50% आप लोग सीख जाओगे। अब देखो मैं और लेवल 3 में आता हूँ। अब देखो हम लोग लेवल 3 की बात करते हैं। तो लेवल 3 का कॉन्सेप्ट है, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 389 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। अब देखो इसमें इसको ये मानते हैं तो 38 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसको क्या मानते हैं, 3 को ये मानेंगे तो फिर 89 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, हमको परेशानी हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। कोई भी एक चीज को मानो, उसको क्या है, उसको आप फिर सॉल्व करो। देखो दोनों तरफ बड़ा है तो 38 को भी लोगे तब भी पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 89 को भी लोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट और बहुत लेंथी है। तो उससे अच्छा क्या है, आप 38 को ये मानो और 9 को भी मानो। या तो कर सकते हो कि 3 को ये मानो और 89 को भी मानो, और फिर सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे करना है। मान ली हम लोग 38 को, एक और लिखता हूँ, 38 और 9 है का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको 38 को ये मान रहे हैं और इसको बी मान रहे हैं। अब देखो 38 का स्क्वायर इस फार्मूला में आपको लिखना है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो 38 का स्क्वायर हो गया, 38 का स्क्वायर लिखे, और 2ab 2 इंटू 38 इंटू क्या हो गया? 9 हो गया, और 9 की स्क्वायर कितना हो गया? बी हो गया 81। अब देखो 38 का स्क्वायर निकालना फिर दिक्कत वाली बात हो गया। तो 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते आए अभी तक? 38 का स्क्वायर कैसे निकालते थे? इसी फार्मूला से निकालते थे। मतलब ये आपका ए है तो ये आपका क्या है? बी है। तो क्या हो जाता था? 3 स्क्वायर कितना हो गया? 3 3 9 हो गया, 09 भी लिख सकते हो या 90। अब इसका 8 8 कितना होता था 64, और 8 3 24, 24 दोनों कितना होता था 48। एक घर छोड़ के लिखते थे तो 4 हो जाता था, 8 से 14 के 4 हासिला 1, 9 4 13 कितना हो गया? 1 14 1 कितना हो गया? 1444। मतलब इसके जगह में 1444 आ गया। अब देखो 2 9 18, अब 18 इंटू 38 करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 38 करो, 38 इंटू क्या हो गया? 18 हो गया, तो कितना होगा आपका? 18 8 कितना हो गया? 144 का 4 हासिल है 14, 18 3 कितना हो गया? 54 54 10 64, 64 4 कितना हो गया? 68 हो गया। तो कितना हो गया? 684 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 684। अब कितना आ गया? यहाँ पर कितना आ गया? 81। अब देखो ये तो सिंपल हम लोग किसको माने हैं? इसको ये माने हैं, तो हमको सिंपल एक ही घर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 और 684 और 8 कितना हो गया? 600 कितना हो गया? 90 और कितना हो गया? 92। 692 का फिर दो कितना हो गया? 69 आ गया। और 14 से 44 में 69 जोड़ तो कितना आ जाएगा? 9 4 13 के 3 हासिला 1, 6 4 10 11 के हासिला 1 4 1 5, और कितना है? 1। तो 1 5 1 3 2 1। देखो इसमें क्या हो गया? आपको बड़ा दिक्कत हो गया, इसीलिए मैं आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन। क्या बताया था उसको? क्या बोला था मैं? इस प्रकार स्क्वायर के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, दोनों के लिए क्या है आपका? यूनिवर्सली काम करेगा। अब देखो कम से कम आपका 1 मिनट तो लगा ही होगा। इसको ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी फास्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्यों प्रैक्टिस करें जब हमको पता है 389 है, 389 है,
इसे लिख दो। हमको क्या पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करना है। 9 नहीं 81 के 1 हासिल आए, 8 8 नहीं 72, 8 नहीं 72, 72 72 कितना 144, 144 और 8 कितना हो गया 152, 152 के 2 हासिल आया 15। उसके बाद 9 3 27, 27 27 कितना हो गया 54, और 54 और 8 8 कितना हो गया 64, और 5 15 हासिल जो आया था उसको जोड़ दो। 4 4 8 8 5 13 के 3 हासिल आए, 5 6 11 12 12 कितना हो गया 13, तो 13 के यहाँ पर कितना आ गया 3 हासिल कितना आया आपका 13 आ गया। अब देखो 8 3 24, 8 3 24, 24 24 48 हो गया, 48 49 50 51 51 10 कितना हो गया 61 का 1 हासिल है कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो 3 3 9 9 6 कितना हो गया 15 आ गया। देखो आप 151321 151321 आ गया। तो हमको जब इस प्रकार रहेगा, जबकि दोनों डिजिट 3 डिजिट में से किसी को भी ए माने किसी को भी बी माने, तो हमको कठिनाई का सामना पड़ रहा है, बड़ी संख्या आ जाए। जैसे 38 आ गया, मान ली इसको भी ए मानते तो 89 आ जाता, एक संख्या मानते तो इस प्रकार की संख्या में जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा यौगिक गणित है, उसी का आपको क्या करना है, यूज करके क्या करना है, बनाना है। जैसे कि मैं एक और संख्या जैसे बताता हूँ, मान ली जाए मैं लिखूँ कि क्या लिखूँ, चलो बड़ा संख्या लेता हूँ, 6 हो गया, 6 8 और 9 का स्क्वायर। अब देखो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 68 का निकालना पड़ेगा, 68 का निकालना पड़ेगा। फिर पहले तो 68 की स्क्वायर निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे 2 इंटू 68 इंटू क्या करोगे 9 करोगे, फिर उसके बाद 9 की स्क्वायर करोगे, 68 की स्क्वायर करोगे, फिर 8 करोगे। कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। आप 68 का निकालना सीख गए हो, तो कहने का मतलब है इससे इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि इससे भी बनाओगे तो एक देखो इससे बनाया तो क्या हुआ, ए भी जगह लिया, ए भी जगह लिया, ए भी जगह लिया, लेकिन इससे बना रहे हैं तो इतनी जगह में बन जा रहा है, टाइम भी लगभग उतना ही लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसमें भी टाइम उतना ही लगेगा। इसमें मान ली 30-40 सेकेंड लग रहा है तो इसमें भी 30-40 सेकेंड ही लगेगा, लेकिन क्या है इसमें स्पेस भी कम ले रहा है और इजी भी लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग इसी से बनाएंगे। अब बाकी जो लेवल 1 लेवल 2 में क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसका यूज करना है। इस प्रकार का लेवल 3 वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस सिंपल यूज। देखो 6 8 9 और क्या हो गया आपका 6 8 9, तो कितना हो जाएगा, देखो 9 नहीं 81 के 1 हासिल 8। अब देखो स्क्वायर निकालने में सबसे बड़ी जो हमको सहूलियत वो मिलती है कैलकुलेशन में, कि देखो 9 नहीं 81 की 1 हासिल है 1 8 आ गया। अब देखो 8 नहीं 72, तो ये भी 8 नहीं कितना होगा 72 होगा, मतलब दोनों चीज़ सेम होगा तो क्या होगा, जोड़ने घटाने में क्या होगा सहूलियत होता है। देखो 8 नहीं 72, 8 नहीं 72 मतलब 144 है, 144 और 8 कितना हो गया 152, 152 के 2 हासिल कितना आ गया 15 आ गया। सेम क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा 389 था, ये 689। अब क्या हो गया इसका करो, 6 नहीं 54, 6 नहीं 54, 6 नहीं 54 और 6 नहीं 54 और 8 8 कितना हो गया, ये कितना हो गया 64, और 15 को भी यहीं पे जोड़ दो लगे हाथ, तो कितना हो गया 4 4 8 8 4 12 12 5 कितना हो गया 17 का 7 हासिल आए, 5 5 10 10 6 16 16 1 17 17 कितना हो गया 18, 187 आ गया, 187 7 लिखे यहाँ पर कितना आ गया 18 आ गया। अब देखो 8 6 48 48 48 कितना हो गया 96, और 96 10 कितना हो गया आपका 96 10 106, 106 और 8 कितना हो गया 114, 114 कितना हो गया 4 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 11, 6 6 36, 36 10 46, 46 कितना हो गया 47। मतलब हमारे पास कितना आ गया 474721, 474721 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखो इसी प्रकार मान लीजिए 786 है, 786 की स्क्वायर है, देखो फिर 78 है, इसको ही मानोगे तो 78 हो गया। मान लीजिए 7 को ही मानते हो तो 86, मतलब या तो 78 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत है, 86 का पहाड़ा, मतलब 2 स्टेप में जाएगा, 2 स्टेप में जाएगा तो हमको कुछ नहीं करना है, हमारा जो यौगिक गणित है वो जिंदाबाद। 6 6 का 36 का 6 हासिल आया 3, 8 6 का 48, 8 6 का 48 कितना 48 48 96 होता है 96, और 97 99 का कितना हो गया 9 हो गया, हासिल कितना आया 9 आया। फिर देखो 7 6 का 42, 7 6 का 42, 8 8 64, तो 42 42 8 8 64, 9 भी है तो 9 को भी यहीं पे लिख दो। तो 4 2 6 6 2 8 8 9 17 के साथ हासिल आए, 4 4 8 8 8 6 14 14 कितना हो गया 15, 157 कितना हो गया 7 हासिल कितना आ गया 15। अब 8 7 56, 8 7 56, 50 50 100 हो गया, 6 6 कितना हो गया 12, 112 हो गया, 112 और 115 कितना हो गया 127 हो गया, 127 हो गया तो मतलब 7 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 12। अब देखो 7 7 49 49 50 51 10 कितना आ गया 61, मतलब 617796 क्या हो गया आपका
आंसर हो गया 617796। तो इस प्रकार आपको करना है। तो लेवल 1 में हम लोग क्या सीखें? लेवल 1 में क्या करना है आपको? सिंपल a² 2ab और प्लस b², इसी फार्मूला का यूज करना है। और इसको फास्ट करने के लिए क्या करना है? जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या करना है? वर्टिकली आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेवल 2 में हम लोग क्या क्वेश्चन देखें? लेवल 1 का जो क्वेश्चन था उसमें ए में क्या होता था? 2 डिजिट रहता था। ए में 2 डिजिट रहता था। लेवल 2 में क्या होगा आपका? पीछे वाले को क्या मानेंगे? 2 डिजिट मानेंगे। जैसे 3 मान लीजिए 813 है, तो 813 है तो इसमें क्या मानेंगे? लेवल 2 में इसको क्या मानते हैं हम लोग? सिंगल डिजिट, मतलब एक संख्या मानते हैं, उसके बाद बनाते हैं। और लेवल 2 में क्या करते हैं? तो 2 घर क्या करते हैं? छोड़ते हैं। लेवल 1 में क्या करते हैं? 1 घर छोड़ते हैं। और लेवल 3 में क्या करते हैं? लेवल 3 में कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास जो योदिक गणित का कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके हम लोग क्या है बनाते हैं। तो देखिए इतने में आप लोग लगभग 1000 का जो संख्या है उसमें से लगभग 80 लगभग पूरा आप लोग सीख ही गए हो। बावजूद इसके कुछ 1-2 और कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को करके और फास्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा संख्या का नहीं, लेकिन कुछ संख्या का आप कर सकते हो। जैसे किसी भी संख्या के, जैसे कॉन्सेप्ट 1 बताता हूँ, 3 कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिसका यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो में मिल जाएंगे। ये सब कॉन्सेप्ट जो बताया हूँ वो मुश्किल है मिलना, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत से यूट्यूब में वीडियो में दिया रहता है। जैसे कि 45 की स्क्वायर है, तो 45 की स्क्वायर है तो क्या करो? समझो, जब भी किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 5 आता है, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हो। जब भी किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 5 आता है, मतलब क्या होगा? उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। तो यहाँ पर कितना लेंगे? सीधा 5 5 कितना हो गया? 25। अब देखो 4 में फिर 1 जोड़ दो, तो 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 कितना हो गया? 20 हो गया। तो आप कितना हो गया? 20 2 5 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। देखो दूसरा बताता हूँ। मान लीजिए कि 35 और क्या है? 35 है। ऐसे करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब इस प्रकार का होगा तो क्या करोगे? देखो जब भी करोगे तो 5 5 कितना हो गया? 25 हो गया। और 3 1 कितना हो गया? 4 हो गया। एक एक्स्ट्रा कर देना है, तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 3। तो 4 से कितना हो गया? 12। तो 1225 आपकी स्क्वायर हो गया। देखो इसमें मान ली 10 सेकेंड लग रहा है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है 2-4 सेकेंड ज़्यादा लगे, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अगर मान लीजिए 65 का पूछूं तो क्या करोगे? 5 5 25 हो गया। हमेशा कुछ करने की जरूरत नहीं है, +1 यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 के 7 हो जाएगा। तो 7 6 का कितना हो गया? 42। तो 4225 हो गया। 95 का करो। 95 ये तो 25 ही होता है। यहाँ पर 1 जोड़ दो तो 9 1 10 10 नहीं कितना हो गया? 90 हो गया। इसी प्रकार इसको बड़ी संख्याओं में भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं 112 लिखूँ, 112 सॉरी 115 लिखूँ, और इसको क्या लिखूँ? 115। अब देखो कितना हो गया? 5 5 तो 25 होता ही है। +1 कर दो तो 11 कितना हो गया? 12। और 12 × 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 2 22 के 2 हासिल है, तो 11 × 11 12 13 कितना हो गया? 132 मतलब क्या करना है? जब भी यूनिट डिजिट में क्या आए? 5 आए, उसको वर्ग निकालना है। तो क्या करो? 25 आएगा। अब जो सामने वाला जो संख्या है उसमें क्या कर देना है? +1 करके 8 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है, कॉन्सेप्ट 2, फास्ट कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि जब भी कोई संख्या के आसपास, जब भी कोई संख्या किसके आसपास हो? 100 के आसपास हो। 100 के आसपास हो। मान लीजिए मैं कोई भी संख्या लिखता हूँ, जैसे 112 लिखा, तो 112 क्या है? आपके 100 के आसपास है। 112 की स्क्वायर करना है। तो हमारे पास तो बहुत सारे मेथड है, इसको हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं? 112 इस प्रकार क्रॉस कर सकते हैं वैदिक गणित से। या उसके बाद क्या कर सकते हैं? 11 को ए माने और इसको 2 को बी माने, इसको ए मान लिए, इसको बी मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो 1 को ए माने, 12 को बी माने, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, थोड़ा 5-10 सेकेंड आपको और क्या हो जाएगा? सहूलियत मिल जाएगा। क्या 112 है? 112 100 के कितने करीब है?
देखो ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसी संख्या पे लागू होगा जो 100 के आगे पीछे हो, मतलब 10-15 आगे हो 10-15 कम हो वहाँ तक काम करेगा। बाकी फिर 300-400 ज़्यादा की संख्या में करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि सिंपल गुणा ही करें। तो जब भी 100 के आसपास कोई संख्या देखे तो आप कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, देखो 112 जो है 100 से कितना अधिक है, +12 अधिक है, कितना कम है, -12 कम है। 112 100 से 12 अधिक है, 12 कम है, तो क्या करोगे, 112 और 12 कितना हो गया, 124, और 112 - 12 करोगे कितना हो गया, 100। अब क्या करना है आपको, डिवाइडेड इसको क्या कर देना है, 100 करना है। और दूसरे साइड में क्या आ गया आपका, तो लेफ्ट साइड वाला काम हो गया। राइट साइड में जो 12 जो एक्स्ट्रा है, तो 12 की स्क्वायर करोगे कितना आ गया आपका, 144। अब देखो कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो 2 जीरो की बात कर रहे हैं, 2 जीरो की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 2 घर को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा। अब कितना आया, एक आया, 1 जीरो 100 तो कट जाएगा, एक बचा, 124 और एक कितना हो गया, 125। मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया, 125 डबल। इसी प्रकार दूसरा हम लोग पर देखते हैं। मान लीजिए मैं करूँ आपका 109 का स्क्वायर करो, 9 ज़्यादा है 9 कम है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 ज़्यादा है मतलब 118 हो गया, और 9 कम है मतलब 100 हो गया। अब देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इसको ऐसी लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो क्या हो जाएगा, 9 निया कितना हो गया, 81 हो गया। अब देखो 2 घर छोड़ना है, मतलब 81 का 81 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर कितना बचा, 118 बचा, ये आपका स्क्वायर हो गया, आपका आंसर आ गया। अब देखो इसी प्रकार मैं मान लीजिए 119 करूँ, 119 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 19 ज़्यादा है और क्या है, 19 कम है। अब देखो करने की जरूरत नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा 100 तो कट ही रहा है, तो करने की जरूरत नहीं, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, 19 ज़्यादा है मतलब कितना हो गया, 119 हो गया। अब आप तो इतना समझ ही गए होगे कि फिर मैं इंटू 100 करूँ तो बटे 100 करूँ तो कटेगा ही, तो रहने दो, इसको छोड़ दो। और देखो 19 की स्क्वायर करो कितना आएगा, 361 आएगा। आपको कितने घर लेना रहता है, 2 घर। अब 2 घर क्यों लेना रहता है, क्योंकि 100 के आसपास की संख्या का हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं, तो 2 जीरो रहता है। तो कितना हो गया, 6 1, अब 119 होती है कितना हो गया, 122। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो जो छोटी संख्या उसके लिए भी काम करेगा, मतलब 96 का जिसकी स्क्वायर करो तो 96 जो है स्क्वायर करो तो 100 से कितना कम है, -4 कम है, एक क्या है, 4 ज़्यादा है। तो 100 जो आएगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 96 - 4 किए 92 आ गया। 100 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 करोगे फिर बटे 100 करोगे तो सेम चीज़ हो गया। अब देखो 6 6 का कितना हो गया, 36। अब देखो 2 घर तो लेते ही हैं, तो 92 36 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार देखो 98 के देखो, तो 98 100 के स्क्वायर करो, 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 ज़्यादा है, तो कितना हो गया, 98 में 2 किए तो 2 6 हो गया। अब उसके बाद कितना हो गया, 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया। 2 घर तो लेते ही है, मतलब इतना ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 100 से थोड़ा आसपास ज़्यादा और 100 से थोड़ा आसपास कम, उसके लिए बहुत क्या है, यूजफुल मेथड है। इसी प्रकार कॉन्सेप्ट जैसे बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई संख्या 1000 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, तब क्या करोगे आप लोग, 1000 के आसपास हो तो क्या होगा, जैसे 1000 में देखो कितना जीरो होता है आपका, 3 जीरो होता है, तो उसमें क्या करना है आपको, 3 घर लेना है। जिससे कि मैं एक कॉन्सेप्ट 3 क्या हो, जो संख्या जो है 1000 के आसपास हो, 1000 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मान लीजिए क्या लिखूँ, 9 लिखा, 991 का क्या लिखा, हम स्क्वायर लिखा। अब देखो क्या होगा, 9 क्या है, क्या 9 कम है, और तो -9 और क्या लिखते हैं, +9 लिखते हैं। तो अब देखो इसको मैं आराम से पहले बताता हूँ। 9 से 91 में 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 982 हो गया, 982 हो गया। अब क्या है आपका, क्या करो, लिखते हो यहाँ पर 9 से 91 + 9 लिखते हो, मतलब कितना हो जाएगा, 1000। उसमें जैसे 100 आता था, इसमें 1000 आता है। फिर बटे क्या लिखते थे, 1000, उसमें क्या आता था, 100 आता था, इसमें क्या है, 1000, क्योंकि 1000 के करीब है।
ये तो लेफ्ट साइड का काम हो गया। राइट साइड में क्या करते थे, 9 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर मतलब 81। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, मतलब 3 घर लिखना पड़ेगा, तो सिर्फ 2 ही घर आया है, तो एक जीरो ऐसे बढ़ा दो। तो देखो ए जीरो कट गया, मतलब फाइनली कितना आ गया आंसर, 982081। अब देखो नेक्स्ट टाइम में इतना करने की, ये सब करने की जरूरत नहीं। इसमें मैं लिखूँ 998 का स्क्वायर। 1000 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो 2 कम है और 2 ज़्यादा है, तो 998 में 2 किए तो कितना हो जाएगा, 996। अब उसके बाद 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 4 होता है, लेकिन भाई 3 घर लेना है तो डबल जीरो लिख दो, बस यही आपका क्या है, आंसर है। और देखो किसका करके देखिए, मान लीजिए 996 की स्क्वायर करके देखो, ये भी कितना है, -4 कम है और -4 कम है 1000 से, तो कितना हो जाएगा, 996 में 4 माइनस किए तो 992, और 4 की स्क्वायर किए कितना हो गया, 16। 3 घर लेते हैं क्योंकि 3 जीरो है, तो 1 जीरो कर दी, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। लेकिन इसी प्रकार से मैं मान लीजिए देखो इतना संख्या तक ठीक है चल जाएगा, जैसे कि 958 की स्क्वायर देखो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तब भी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन इसी प्रकार से 700 जैसे कि 86 का करो, तो 786 करो तो 1000 से कितना एक कम है उसको लिखना पड़ेगा, फिर वो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, कितना आ जाएगी इसका, 786 करोगे तो 86 4 90 और 100, मतलब ये कितना कम हो गया, 214 कम हो गया। तो क्या करोगे आप, 786 में पहले 214 कम करके माइनस करोगे, फिर 214 की स्क्वायर करोगे, फिर लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 9 से 1000 के आसपास, थोड़ा ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, थोड़ा कम होगा तब भी क्या होगा, चलेगा। देखो ज़्यादा होगा उसके क्या करोगे, सेम करोगे, जैसे कि मैं मान लिख दूँ 1114 लिख दूँ, तो कितना ज़्यादा है, इसके स्क्वायर करोगे तो +14 ज़्यादा है, तो +14 है और -14 करो तो कितना हो जाएगा, +14 करोगे तो क्या होता है, 1114 करोगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा देखो 114 ज़्यादा है, 114 बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। 114 का आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बन जाएगा वो भी, लेकिन क्या होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। 1014 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कितना हो गया, +14 माइनस कितना हो गया, ये +14 ये -14, तो 1014 में 14 जोड़े कितना हो गया, 1028 आ गया। अब जानते हो फिर मल्टीप्लाई 1000 करना है, लेकिन करेंगे नहीं। और 14 की स्क्वायर कितना होता है, 14 की स्क्वायर 14 कितना होता है, 196, कितना हो गया, 196, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी पर और भी संख्या जो है किसी का भी कर सकते हो, मान लीजिए 1114 के मैं जैसे करके देखता हूँ, चलो क्या होता है। तो 11 से 14 है तो 114 ज़्यादा है और 114 क्या है, कम है। तो पहले तो 114 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 11,000 नहीं है, 1114 है, तो 11 से 14 में 114 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1228 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1228 हो गया। अब क्या हो गया, आपका 114 है, तो 114 का क्या करना पड़ेगा, आपका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 114 की स्क्वायर कैसे निकालोगे, निकाल लो जिस भी तरीके से, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, तो कितना हो जाएगा, 11 की स्क्वायर 121 हो गया, और 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, और 11 दूने 22, 22 तो कितना हो गया, 88 हो गया। तो अब फिर 6 और 8 1 9, 8 1 9 2 और 1, तो कितना आ गया आपका, 12,996। तो 3 घर तो लेते हैं, तो 996 को यहीं पे रहने दो और 12 को यहाँ पर ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 2 कितना होता है, 10 का 0 हासिल आए 1 हो गया, और 2 1 3 1 3 1 कितना हो गया, 4 और 2 और 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए इसमें 2 स्टेप करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप जैसा भी करना चाहें, 1000 के आसपास है, थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और जब कम रहेगा थोड़ा बहुत तब भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कम रहेगा, जैसे 786 है, तो 786 से 1000 बहुत कम है, लेकिन निकालना चाहो तो 100 को बेस मान के आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार 100 का भी बेस मान के भी आप निकाल सकते हो। तो चलिए, जो बताना था कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा ना लगा होगा तो डिसलाइक का ऑप्शन रहता है, वो भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कम से कम अपने जो फ्रेंड्स हैं
एक दो फ्रेंड के पास तो कम से कम शेयर कीजिए, क्योंकि और इस पर आप चाहें तो यूट्यूब में हज़ारों वीडियो हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे बताया हो इसी डिटेल में कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो चलिए, लॉकडाउन में है, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।